हमारे लिए ये नया वायरस नहीं है जी। ह्यूमन मेटानिमा वायरस के बारे में हम पहले से जानते हैं। पहले भी इसके केसेस आते हैं, इसी मौसम में आते हैं। और ये एक वायरस है अमंग और भी ऐसे वायरसेस हैं जो इस मौसम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं या थोड़े से सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये नंबर बढ़ेंगे आपके, इट इज़ एक्सपेक्टेड। इसी मौसम में होता है, ये नंबर आपको और मिलेंगे। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक कैपेसिटी एज ऑन डेट। हमारा कंसर्न रहता है कि जब भी कोई वायरस मल्टीप्लाई करता है तो देर इज़ ए नेचुरल टेंडेंसी फॉर म्यूटेशंस। इट विल म्यूटेट, इफ इट मल्टीप्लाइज इट विल डेफिनेटली म्यूटेट। प्रिकॉशन कौन से हैं? वही जो हमने कोविड में देखे थे। दे शुड स्टार्ट वियरिंग मास्क इफ़ दे आर गोइंग आउटसाइड। हाथ जोड़ने वाला सिस्टम दोबारा शुरू करना चाहिए इन लोगों को। एंड दे शुड अवॉइड कंजेस्टेड प्लेसेस टिल दिस वेदर इज देयर, बिकॉज दिस वेदर फेवर्स दीज वायरसेस। अगर दोज हु कैन टेक वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन जो होती है, फ्लू शॉट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और 5 वर्ष पहले कोविड ने पूरे विश्व में जो महामारी मचाई थी, और वुहान और चाइना की अगर बात करें, एक बार फिर चाइना सुर्खियों में है, क्योंकि एक पेंडेमिक निकलता हुआ चाइना से नज़र आ रहा है, जिसका नाम HPMV यानी कि ह्यूमन मेटापिनो वायरस, और इसको लेकर कई देशों ने अलर्ट्स भी जारी किए हैं। भारतवर्ष की अगर बात करें तो कुछ केसेस यहाँ पर भी सामने आए हैं, और इसको लेकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी लेवल पर अलर्टनेस में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कितनी प्रिपेयर्डनेस खासकर इस नई आपदा से निपटने के लिए है, या कितना इसका असर देखने को मिलेगा, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संदीप डोगरा जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नया वायरस एक पेंडेमिक कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वर्जन ना तो WHO की तरफ से आया, ना चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इस तरह के वायरस हमेशा निकल के आते हैं, क्या कहेंगे इस वायरस के बारे में? मैं स्टार्ट करूँगा ये कह के कि हमारे लिए ये नया वायरस नहीं है जी। ह्यूमन मेटानिमा वायरस के बारे में हम पहले से जानते हैं। पहले भी इसके केसेस आते हैं, इसी मौसम में आते हैं। और ये एक वायरस है अमंग और भी ऐसे वायरसेस हैं जो इस मौसम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं या थोड़े से सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। दिस इज़ ए वेल एस्टैब्लिश्ड वायरस, वी नो एज ऑन डेट। मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। कोविड की बात करें, कोविड एक हमारे लिए सरप्राइज़ था। उसका एक्सटेंट, उसका जो सिवियरिटी थी, वो आज तक हमने कभी भी एंटिसिपेट नहीं की थी। और कोविड के बाद में हर एक ने समझा, जाना कि ऐसे सो कॉल्ड इन्फेक्शंस के लिए हर एक कंट्री के पास, हर एक स्टेट के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और वो जब तक कोविड चला, हमने देखा कैसे हर कंट्री ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा किया। और आज हम जो ये रिस्पांस देख रहे हैं, ये बेसिकली, मैं इसको एक नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलूँगा कि आज हमारा वो जो मैकेनिज़्म हमने जो एस्टैब्लिश किया हुआ है, एक रोबस्ट मैकेनिज़्म है सर्वेलेंस का आज की डेट में इंडिया में, कि अगर कोविड की तरह कोई भी ऐसे हालात अगर बनने की कोशिश करते हैं तो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में एक्टिवेट करके कोई भी ऐसा जो हमें इवेंट जो पनप रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है, हम उसको बहुत पहले से ही पकड़ पाएँ। और आज की डेट में वही एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म जो काम कर रहा है। ये जो आप केसेस देख रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। और उस सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने की कैपेसिटी। वो मैं आपको आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कह सकता हूँ कि जम्मू की बात करें, JNK की बात करें, इंडिया की बात करें, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक कैपेसिटी एज ऑन डेट, थैंक्स टू कोविड। आगे बात करते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, मुझे नहीं लगता ना हमें इनसे कोई अलार्म होने की ज़रूरत है। जब आप किसी चीज़ को ढूंढोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। सो नाउ वी आर एक्टिवली लुकिंग फॉर ए पर्टिकुलर वायरस एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इट मोर नंबर्स ऑल्सो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब ये नंबर बढ़ेंगे आपके, इट इज़ एक्सपेक्टेड। इसी मौसम में होता है, ये नंबर आपको और मिलेंगे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि वी हैव टू रिव्यू आवर कैपेसिटीज़ कि अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं, बिकॉज हमारा एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारा कंसर्न रहता है कि जब भी कोई वायरस मल्टीप्लाई करता है तो देर इज़ ए नेचुरल टेंडेंसी फॉर म्यूटेशंस। इट विल म्यूटेट, इफ इट मल्टीप्लाइज इट विल डेफिनेटली म्यूटेट।
म्यूटेशंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होती हैं देन इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। सो वी हैव टू, हमारा कोशिश है कि हम अपनी कैपेसिटी जो है ऐसे वायरसेस को जानने की वो जल्दी से बढ़ाएं, और उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब ये वायरस अगर मल्टीप्लाई करता है तो हो सकता है कि इसमें म्यूटेशंस हों। अगर म्यूटेशंस होंगी तो हो सकता है कि ये अपना रूप बदलेगा और हो सकता है कि उसके कारण कोई मॉर्बिडिटी हो सकती है। बट ये नॉन फैक्ट है, हर साल इस मौसम में एडिनो वायरसेस होते हैं, आपके RSV हैं, आपका ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, फ्लू वायरसेस हैं। दीज आर नोन टू कॉज दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। बात इस बार ये है कि चाइना की बात अगर हम दोबारा से करें, चाइना का भी एक बड़ा अच्छा रोबस्ट एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, और उनके पास उन्होंने ये ट्रेंड देखा कि पर्टिकुलर 5-6 वायरसेस में से ये वाला जो पर्टिकुलर वायरसेस है, इसका जो रेट ऑफ जो इसका इन्फेक्शन है वो उन्होंने देखा कि काफ़ी स्टैटिक पीरियड से वो बढ़ रहा था, एंड दैट दे कॉज ए अलार्म इन देयर ओन कंट्री। उसी को देखते हुए, बिकॉज वी ऑल हैव ए लेसन फ्रॉम पास्ट एंड नोबडी वांट टू बी कंप्लेसेंट दिस टाइम। सो फॉर मी इट्स ए गुड थिंग दैट आवर सिस्टम्स आर वर्किंग एंड वी आर रेडी फॉर दैट। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड ने हमें काफ़ी कुछ दिया भी है, बुरी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ उस एक्सपीरियंस से हम स्ट्रॉन्ग होकर सामने आए हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस। और खासकर जिस तरह आपने कहा कि आज हमारा सिस्टम पूरी तरह रोबस्ट हो चुका है, तैयारी पूरी है, और इस तरह के वायरसेस, उनके डिफरेंट चीज़ों को जानने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। खासकर इस मौसम में, सर्दी के मौसम में फ्लू लाइक इन्फेक्शंस होते रहते हैं, और खासकर इस वायरस की अगर बात करें, कितना फैटल ये है? ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है ये फर्टिलिटी से पहले हम बात करेंगे कि ये किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इसके जो इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारे पास इस समय जो एविडेंस कहती है कि यूजुअली 2 ग्रुप्स हैं जिनको मैं अलर्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो छोटे बच्चे, स्पेशली 1 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं, उसका भी रीज़न ये है कि उनके अंदर अभी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है। वो नए बच्चे होते हैं, उनमें अभी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है ऐसे वायरसेस की फाइट करने की। प्लस वो अगेन दूसरा वाला कोहार्ट, एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप्स, एल्डर्स, कोमॉर्बिड्स, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट्स, या जिनको कोई बीमारी चल रही है, लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है और उनका इम्यून स्टेटस कम है। ये 2 ग्रुप ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनको हमें अलर्ट करना है आपके मीडियम से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी ऐसे हमारे पास ऐसे लोग हैं, दे शुड स्टार्ट फॉलोइंग द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन कौन से हैं? वही जो हमने कोविड में देखे थे। दे शुड स्टार्ट वियरिंग मास्क इफ़ दे आर गोइंग आउटसाइड। हाथ जोड़ने वाला सिस्टम दोबारा शुरू करना चाहिए इन लोगों को। एंड दे शुड अवॉइड कंजेस्टेड प्लेसेस टिल दिस वेदर इज़ देयर, बिकॉज दिस वेदर फेवर्स दीज वायरसेस। ये मौसम जो ठंड का जो मौसम है, ये इस तरह का, खाली मैं इस वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लू की बात भी कर रहा हूँ। बाकी जो आपके रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, तेज़ फैलते हैं और काफ़ी लोगों को नुकसान दे सकते हैं। तो साथ ही साथ में अगर दोज हु कैन टेक वैक्सीन, क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन जो होती है, फ्लू शॉट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। वो भी टाइम था अक्टूबर-नवंबर में, हम लोगों ने पहले रिकमेंड भी किया था कि सर्दियों के शुरू होने से पहले वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, खास तौर से जो हाई रिस्क पे होते हैं। तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे, एहतियात की बात करेंगे, बाकी डरने की मुझे लगता नहीं कोई ऐसी कोई बात है। सर, आपने फ्लू शॉट्स का जिक्र किया, क्या अभी भी जो चाहे बच्चे हैं, चाहे हम सीनियर सिटीजन्स या फिर कोमॉर्बिड्स हैं, वो अभी भी इस फ्लू शॉट्स को लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लू शॉट की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है फ्लू से बचाने की, लेकिन वो उस कैपेसिटी को अगर हम बात करें तो वो एक सीरियस बीमारी से आपको बचा सकती है। जो एक फैटल आपका जो इन्फेक्शन होगा, अगर किसी ने फ्लू शॉट वेल इन टाइम लगाया हुआ है तो उसको इतना सवेरे से नहीं होगा, वो आएगा और निकल जाएगा, या हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक निकल जाए। फ्लू शॉट इज़ ए रिकमेंड, खास तौर से प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें भी जो एडवाइजरी बड़ी क्लियर है, 60-70% तक जो फ्लू के जो इन्फेक्शन होते हैं वो उनको कम कर सकता है। फ्लू शॉट हर बार नया निकलता है, वैक्सीन नहीं निकलती है, बिकॉज जितने भी नए जो इसमें म्यूटेशंस होती हैं उनको देखते हुए नया वैक्सीन बनाते हैं जो कि उस साल के जो इन्फेक्शंस को कवर कर सकता है। तो येस, डेफिनेटली फ्लू शॉट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, स्पेशली फॉर हाई रिस्क
पीपल। और ये कहाँ से लगवाए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि कहीं भी फार्मेसीज़ वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह मिलता है। जो भी डॉक्टर्स हैं, आप अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं और ये फ्लू शॉट लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मौसम की अगर बात करें, सर्दियों की दस्तक जो चल रही है, हिमपात भी जगह जगह हो रहा है, बारिशों का मौसम भी है और तापमान में लगातार गिरावट नज़र आ रही है, इसके अलावा और क्या प्रिकॉशन करने की आवश्यकता है? डाइटरी अगर बात करें तो किस तरह अपने आप को हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी के लिए हम बात करें तो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक ऑप्शंस हैं हमारे पास। इंडिया इज़ फुल ऑफ हर्बल रेमेडीज़, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ। द डिबेट ऑलवेज गोज ऑन, बट हमारी दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो वाकई काम करते हैं, हम सब जानते हैं इसके लिए। तो हेल्दी डाइट, टाइमली डाइट, थोड़ा फ्रूट्स का जो इंटेक है वो थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए उस पर। उसमें कोई कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि विंटर में नहीं खाना या वो नहीं खाना है। एनीथिंग विच इज़ हेल्दी, विच इज़ गुड फॉर यू, शुड बी टेकन। और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, सिंस यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कितनी प्रिपेयर्डनेस हमारी यहाँ पर नज़र आ रही है खासकर इस टाइप के वायरस से डील करने के लिए? देखिए, हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानते हैं, हमने सीखा काफ़ी कुछ है पिछले जो भी ऐसे आउटब्रेक्स हुए हैं। तो अगर हम डायग्नोस्टिक कैपेसिटी की बात करें, हमने रिसेंटली अभी अपने इंस्टीट्यूट में BSL लैब 3 स्टार्ट किया है हुआ है। इट इज़ फुली फंक्शनल। मैं आपके माध्यम से ये एश्योर करना चाहूँगा कि वायरल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री जो हमारी कॉलेज की बनी हुई है, इट इज़ फुली प्रिपेयर्ड। वेरी सून, इन 1 or 2 days, we will be starting the testing for human metapneumovirus here in the Jammu, and we have already told our peripheral hospitals and other colleges to send us samples if they have, and we will give you this news in coming 1 or 2 days. जो पेरिफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, खासकर कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव नज़र आता है, उसके लिए आइसोलेशन वगैरह के लिए प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह बिल्कुल है। अभी भी हमारे पास 31 बेडेड्स का आइसोलेशन वार्ड एकदम एब्सोल्युटली रेडीनेस में है, डिजास्टर वार्ड रेडीनेस में है। और हमारे पास अपने जो हमारे बाकी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी कैपेसिटी है कि किसी भी टाइम पे अगर हमें ऐसा लगता है तो वी कैन एक्सकलेट एंड क्रिएट मोर बेड्स। और इस वक्त हम जिस कमरे में बैठे हैं, इट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट, और हमारे पास एक मशीनरी भी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस बार कुछ ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है या आगे भी कभी पड़ती है तो VRDL इज़ फुली इक्विप्ड टू डायग्नोज एनी वायरस, सीक्वेंस एनी वायरस एंड डू द वायरल लोड टेस्टिंग. There is no need for us to send any samples to outside. We have a collaboration, we have an MOU with NIV Pune. We are working as a team. NIV team practically is in Jammu right now, and we have a very robust agreement with them, and they are hand holding us for any high end diagnostic requirement. हमने अभी काफ़ी सारे टेस्ट किए और हमें बाकी कॉलेज के सैंपल्स भी आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सैंपल हमारे पास आ रहे हैं। हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन 31 वायरसेस को यहाँ पे जम्मू में GMC में इस समय डायग्नोज कर रहे हैं, प्लस उसके साथ में वायरल लोड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये एश्योर करना चाहूँगा कि डायग्नोस्टिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जिस तरह देखा जाता है, जैसे कोविड ने भी अपना स्वरूप बदला था, म्यूटेट हुआ था, इस वायरस की अगर बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती होगी अपना अगर स्वरूप म्यूटेट? येस, दैट इज़ अ कंसर्न। मैं जब देखता हूँ कि मीडिया वगैरह में कि नंबर्स इतने नहीं हैं बट टेस्ट कितना हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि हम अभी इतना टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं कि हम ये देख पाएँ कि इसका ट्रेंड कितना है। दैट इज़ ए कंसर्न, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज़ कॉशियस, दैट इज़ वाई द हेल्थ एजेंसीज आर कॉशियस, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ ए नीड टू एस्केलेट द टेस्टिंग। सो टेस्टिंग करेंगे तो पता लगेगा कि इसका जो स्प्रेड है वो कितना है, कहाँ पे है, और दैट विल डिसाइड द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस इन्फेक्शन. इट्स टू अर्ली टू से ऑन इट, बट स्टिल हैविंग सेड दैट दिस इज़ नॉट ए दैट फैटल वायरस. सो इसकी जो मोर्टेलिटी है वो फ्लू से या कोविड से काफ़ी कम है. ओनली थिंग इज़ कि अगर ये फैलता है तो म्यूटेट करेगा, और म्यूटेट करेगा तो कहाँ जाएगा वो वक्त बताएगा. तो ऐसे में क्या एक एडवाइस जनता हमें इस वक्त देख रही है, क्या करने की ज़रूरत है? कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, क्या कहेंगे सर? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. बहुत सिंपल तरीका है बचने का, एक मास्क, 2 गज़ की दूरी, और फ़िलहाल शादियों और पार्टियों में ना जाओ या अपने आप को सेफ रखो. बुज़ुर्गों को घर के अंदर रहने दो, उनको एक्सपोज नहीं करो. बच्चों का ख़ास तौर से ख्याल रखो.
वेकेशंस हैं, छुट्टियां अगर हैं तो बच्चों को अंदर रखिए, और अगर चाहते भी हैं तो प्लीज़ अगर किसी क्लास में, स्कूलों से मैं ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बच्चे को आपकी क्लास में, स्कूल में किसी को फ्लू है, लाइक सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ टेल देम टू रेस्ट एट होम, या किसी आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोग हैं, लेट्स अगेन कम बैक टू द पॉइंट, ब्रेक द चेन। सो अगर किसी को फ्लू है, सिम्टम्स वैसे हैं, तो ये लेके मत चलिए कि इसको ये चीज़ है, लेकिन सेफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। दीज स्मॉल थिंग्स कैन मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म। मतलब छोटे छोटे कदम अगर हम उठाएं तो निश्चित तौर पर बड़ी जो चुनौती है उसका हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय निकाला और खासकर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में प्रकाश डाला, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स इस वायरस को लेकर थे, और खासकर आपने जो जानकारी दी, कहीं ना कहीं उनकी जो जिज्ञासा है वो भी शांत हुई होगी, और खासकर प्रिकॉशन की अगर बात करें उसको लेकर वो भी सजग होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर संदीप डोगरा जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जिन्होंने प्रकाश डाला कि जो नया वायरस चुनौती सामने आ रही है, किस प्रकार इसका डटकर मुकाबला किया जा सकता है। कोविड ने सबक हमें काफ़ी दिया है, और उसी सबक को दोबारा से आज हमें अपनी किताबों से बाहर निकालकर प्रैक्टिकल में लाना होगा, और तब जाकर इस वायरस से हम जूझ पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।